2024 में पीएम मोदी को हराना विपक्ष ने जैसे जीने मरने का प्रश्न जैसा बना लिया है और इसके लिए वो कुछ भी करने को, कुछ भी मतलब कुछ भी करने को, किसी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। चाहे कभी एलआईसी और बैंकों के पैसे डूबने का झूठ फैलाना हो, कभी मुसलमानों के खतरे में होने का डर दिमाग में सेट करना हो, विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया का माहौल बनाना हो, ईवीएम पर सवाल उठाना हो, मौके के हिसाब से न्यायपालिका पर विश्वास करना न करना हो, बहुत कुछ ऐसा है। जो हो सके सब करके देख लो। देश डूबे तो डूबे, लोग बर्बाद हो तो हो, लेकिन भैया नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए, ये एकमात्र एजेंडा विपक्ष का दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं, उसी का एक और मामला सामने आ गया जब आज सबसे भयंकर साजिश का खुलासा हुआ। यह साजिश क्या है इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले राहुल गांधी के बारे में बताया था कि कैसे अडानी के कोयला इंपोर्ट के मामले में राहुल गांधी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं, जबकि सच ये था कि कोयला इंपोर्ट के मामले में पहले से जांच चल रही थी। लेकिन आज तो उससे भी बड़ी बात सामने आ गई। उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊं और साथ ही यह भी बताऊं कि कैसे केजरीवाल के संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है, इंडी गठबंधन के दिन पूरे होने के नए सबूत कैसे आ गए हैं, और उससे पहले यह देख लीजिए कि कैसे इन साजिशों से बेपरवाह पीएम मोदी देश को अलग ही लेवल पर ले जाने में जुटे हुए हैं। आज योगी और मोदी साथ आए तो क्या हुआ, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, फिर आऊंगा साजिशों पर और पॉलिटिक्स पर। दरअसल आज पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ने वाली ये ट्रेन दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और मैंने आपको कुछ दिन पहले इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, एक एक चीज आपको रिपोर्ट बताई थी कि कैसे ये दिल्ली एनसीआर के इलाके में पैसा बरसाने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन का लुक एक तरह से बुलेट ट्रेन जैसा है, दरवाजे मेट्रो की तरह खुलते हैं, सीटें राजधानी ट्रेन जैसी लग्जरी। ट्रेन में फ्री वाईफाई होगा, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने की जगह है, सीटें एडजस्टेबल है, हर कोच में डिजिटल स्क्रीन लगी है। पीएम मोदी ने इस हाईटेक ट्रेन का सफर भी किया, ऑनलाइन टिकट भी खरीदी, सफर के दौरान बच्चों से बातचीत भी की और ट्रेन के स्टाफ के साथ भी बातचीत की। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारतीय रेल की सूरत बदल जाएगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, इसके तहत बनी इन ट्रेनों का नाम नमो भारत दिया गया है, लेकिन ट्रेन के नाम पर कांग्रेस ने विवाद शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ट्रेन को नमो नाम देने पर आपत्ति जताई है। नमो शब्द को नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि नमो स्टेडियम के बाद नमो ट्रेन ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज करते हुए कहा कि देश का नाम भी नमो ही रख देना चाहिए फिर तो। लेकिन इन्हें अपने गठबंधन की चिंता नहीं है। कांग्रेस ने अपने राज्य में गांधी परिवार के नाम पर कितने अवार्ड, कितने स्टेडियम, कितने अस्पताल, न जाने क्या क्या रख दिया, उसकी कोई भी बात नहीं करते और ना ही ये बताते कि कैसे खुद को ही भारत रत्न देने वाले लोग आज दूसरे को आत्ममुग्ध बता रहे हैं। अच्छा चलिए वो सब छोड़ भी दें, गठबंधन, इंडी गठबंधन की तो चिंता कर लीजिए जो खुद डिरेल हो रही है। यहां तो देश के लिए एक अच्छी ट्रेन पटरी पर आई, लेकिन इंडी गठबंधन तो खुद ही पटरी से उतर रही है।